मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती फरमान रामपुरी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मुफ्ती फरमान रामपुरी, आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जो सिलसिला चल रहा है वो कुरान करीम को सीखने और सिखाने का चल रहा है। इंशाअल्लाह आप इससे जुड़िए, आपको बहुत ही ज़्यादा नफ़ा होगा। और कुरान करीम अगर आपसे नहीं आता है तो आप कुरान करीम पढ़ना सीख जाएंगे, और वो भी बहुत आसान तरीक़े से। हमारे इस चैनल का मकसद ये है कि दीन की मुख्तसर और मोटी मोटी मालूमात आपको मिल सकें, और ज़रूरी मसाइल भी आपको मिल सकें। और ख़ास तौर से हमने अब ये सिलसिला इस चैनल के ज़रिए ये शुरू किया है कि आप तक कुरान करीम पढ़ने का सिलसिला पहुँचाया जाए। अगर हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं कि वो कुरान करीम सीखना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो हमारा इस चैनल का मकसद यही है कि आप हमारे इस चैनल के ज़रिए से कुरान करीम पढ़ना सीख जाएं। दोस्तों, कुरान करीम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बिना अल्लाह तबारक व तआला की हम जो इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी उसी वक्त नमाज कबूल होती है जब तक कि हमारे कुरान करीम की कुछ सूरतें भी याद हों। इसलिए कुरान करीम का सीखना ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम ज़रूरत की चीज़ है। दोस्तों, कुरान करीम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो नूरानी कायदे की ज़रूरत पड़ती है। हमने अगर नूरानी कायदा अच्छे तरीक़े से पढ़ लिया और समझ लिया तो इंशाअल्लाह कुरान करीम का पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमारी नूरानी कायदे की जो कुरान करीम के सीखने और सिखाने का सिलसिला चल रहा है, आज हमारी क्लास नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। हम उसको आज इंशाअल्लाह क्लास नंबर 3 में सबक पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ साथियों, कुछ हरूफ हैं कि जिनमें कुछ फ़र्क है, आप उनको भी समझ लीजिए। जैसे कि ता है और तौ है। ता ये तो नॉर्मल तरीके से निकलेगी इसकी आवाज़, ता। और एक तौ है, इसमें जो ज़बान की नोक है वो सामने वाले अगले दांतों से लगेगी, जैसे तौ। इसी तरह से सीन है और सा है। सीन में भी तो नॉर्मल तरीके से आवाज़ निकलेगी, सीन। और सा में ज़बान की जो नोक है वो अगले सामने वाले दांतों से लगी, जैसे स। इसी तरह से जैसे हा है, ये भी हलक से निकलेगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये कुछ फ़र्क हैं जो कि आपको बतलाना ज़रूरी है और आपका समझना भी ज़रूरी है। चलिए इंशाअल्लाह हम आपको बतलाते रहेंगे और आपकी समझ में इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। आप बस वीडियो को देखते रहिए। इंशाअल्लाह चलते हैं अब सबक की तरफ। देखिए, हम चलते हैं अब सबक की तरफ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने शुरू से लेकर के अलिफ से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं, मुरक्कबात में मिले हरूफ की शक्लें। अब हम इंशाअल्लाह हमारी तख्ती नंबर 1 पूरी हो गई। अब हम तख्ती नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मिले हुए हरूफों को मुरक्कबात कहते हैं। और इससे पहले जो तख्ती आई थी, तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात, अलग अलग हरूफों को मुफ़रदात कहते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये है अलिफ़ और ये है लाम। अब देखिए कि इस तरह से ये मिले हुए आएंगे, लाम भी है और अलिफ़ भी है, और ये जीम है, ये अलिफ़ है। लाम है, इसमें अलिफ़ भी मिला हुआ है। ये मीम है और इसमें अलिफ़ भी ऊपर को आपको दिख रहा होगा, ये अलिफ़ मिला हुआ है। ऐसे ही लाम है, लाम भी है, इसमें अलिफ़ भी है। ऐसे ही बा है और बा के साथ क्या मिला हुआ है, अलिफ़ है। तो ये मिले हुए हर्फ हैं, आप इनकी पहचान करें। देखिए, इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है, आप पढ़िए और अपने कायदे को खोल लीजिए इंशाअल्लाह, और आप इस वीडियो को देखते रहें और अपने कायदे में खोलें। अगर आपके इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो इंशाअल्लाह अपने कायदे को खोल करके रखें। देखिए, पढ़िए, मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। अलिफ लाम, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम। देखिए क्या है, ये लाम है और ये जीम है। ये देखिए, अगर आप इसको छुपा लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये जीम रह जाएगा। और तो आप इसको पहचान कर लें, ये जीम है और इससे जो मिला हुआ है वो लाम है। बहुत सारे इसमें ये गलती कर देते हैं कि इसको अलिफ पढ़ते हैं, ये अलिफ नहीं है, ये लाम है। ये है लाम जीम।
آپ اس کی پہچان کر لیں، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با لام با۔ اب آپ آ جائیے، کاف، کاف، کاف۔ دیکھیے کاف کی جو ہے یہ 3 شکلیں ہیں، یعنی کاف اس طرح سے بھی آئے گا اور اس طرح سے بھی آئے گا اور اس طرح سے بھی آئے گا۔ آگے چل کر کے آپ کو یہ نظر آئے، ان میں سے کوئی سے بھی نظر آئے تو آپ اس کو کاف ہی سمجھیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ کاف کی 3 شکلیں ہیں اور کاف یہ 3 طرح سے آئے گا۔ ایسے بھی کاف آئے گا، اس طرح سے بھی آئے گا، اس طرح سے بھی آئے گا۔ آپ اس کی اچھے طریقے سے پہچان کر لیں۔ دیکھیے پڑھیے، کاف با، کاف تا۔ دیکھیے 2 نقطے اوپر ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ تا ہے، اور یہ کاف۔ یہ کون سا کاف ہے؟ یہ والا کاف ہے، تو پہچان کر لیں۔ دیکھیے یہاں یہ والا کاف آ رہا، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا، با تا، ثا، نون، یا۔ یہ آپ نے پہچان کر لی۔ اب دیکھیے، اب اس کے بعد میں یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے، لیکن ان کے ساتھ الف ملے ہوئے ہیں۔ آپ کو پہچان یہی کرنی ہے، کیونکہ تختی نمبر 2 یہ مرکبات ہے، اور مرکبات اسی کو کہتے ہیں جو حروف ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیے پڑھیے، با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، یا الف، با سین۔ دیکھیے یہ یا ہے اور اس کے نقطے 2 ہیں، یہ نیچے ہیں۔ نیچے اگر 2 نقطے آئیں گے تو وہ یا ہوگا۔ دیکھیے نون ہے اور اس کی یہ اوپر نقطہ ہے، یہ 3 نقطے ہیں اوپر ہیں، یہ سا ہے۔ 2 نقطے اوپر آ گئے ہیں تو یہ تا ہے۔ اب نیچے ایک نقطہ ایک آ گیا ہے تو یہ با ہے، اور یہ جو 3 شوشے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سین ہے۔ اس کی آپ پہچان کر لیجیے، اگر اس پر 3 نقطے ہوتے تو یہ بڑا شین ہو جاتا۔ تو دیکھیے پڑھیے، یا الف، با سین، با سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، پڑھیے، نون خا، یا حا، با جیم۔ دیکھیے با ہے اور یہ جیم ہے، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، نون یا نون۔ دیکھیے اب انشاءاللہ ہم آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس نمبر اب 4 میں پڑھیں گے۔ اب ہم یہاں تک یہ رہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کلاس نمبر 3 ضرور آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ نورانی قاعدے کا کلاس اور یہ سلسلہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے، اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو ضرور بتائیں، اور آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں۔ ہمارے شیئر کرنے سے اور بھائی یا بہن اس کو بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔